कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग यूपी टेट 2021 की हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर। आज प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। हमने पहला प्रैक्टिस सेट कर दिया। जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक मिल जाएगा, प्ले लिस्ट का देख सकते हैं। वहाँ वहाँ पे जाके सीडीपी के मिल जाएगा आपको, ईवीएस की मिल जाएगी, हिंदी की मिल जाएगी, मैथ्स, इंग्लिश, संस्कृत, सभी चीज़ों का मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ कर उसके उत्तर दीजिए। आपके सामने गद्यांश उसको पढ़ते हैं, उसके बाद उत्तर देते हैं। वृदंत की पंगली कुंडली अध राधर पल्लव लोचन की चपला चमके धन बीच जगह छवि मोतीन माल अमोलन की घुंघरारी लय लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कलोपन की न्यौछावर प्रण करे तुलसी बाली जाऊं ललाइन बोलन की। आपके सामने ये गद्यांश है, इसमें क्वेश्चन पूछा है। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करेंगे, 15 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करेंगे। आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर डील कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये 2018 में हिंदी का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। बात करते हैं इस गद्यांश में कौन सा रस है। वत्सल रस, श्रृंगार रस, शांत रस, करुणा रस। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, राइट आंसर आपको बताने हैं कौन सा रस यहाँ पर है। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप इसको देखिए, आपके सामने गद्यांश है, गद्यांश को देखिए, उसके बाद राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रृंगार रस है। कैसे, कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। गायक और गायिका के मन में संस्कृत का रूप स्थिर होती है। ये प्रेम के प्रति, किसके प्रति? प्रेम के प्रति होती है। प्रेम के प्रति जब ये होती है तो वहाँ पर श्रृंगार रस, ऐसे अवस्थान को श्रृंगार रस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर उपरोक्त उपरोक्त पद किस कवि का है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायद। सिंपल क्वेश्चन, 5 सेकेंड में इसका राइट आंसर देंगे। सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर आप क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तुलसीदास। किसका है? तुलसीदास। कभी कभी क्वेश्चन आपसे इतने इजी पूछते हैं कि उसका राइट आंसर आप बिना पढ़े लिखे, बिना दिमाग लगाए आराम से दे सकते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सद्यंत, चकंद, सदंत, चौकंठ, शताल्व, समूर्धन्य। चलिए, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? ये ऑप्शन नंबर ए, सदंत सही है। यहाँ पर आपको वर्ग में तो, थ, द, ध, न, ये कैसे आते हैं? दंत से आते हैं। ये हमने आपको पढ़ा दिया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। अक्षर संयुक्त व्यंजन है। विसर्ग कंठ वर्ण है। दो महाप्राण व्यंजनों का उदाहरण एक साथ हो सकता है। चलिए क्या सही है देखते हैं। यहाँ पे अशुद्ध है मतलब गलत क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करता है? गलत को ढूंढने बोलता है। क्वेश्चन किसको ढूंढने बोलता है? नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन गलत को ढूंढने बोलता है, तो गलत में से क्या होगा? 3 क्वेश्चन सही होते हैं, 1 क्वेश्चन गलत होते हैं। गलत वाले को ढूंढ के सही करना। यहाँ पर हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न होता है। बिल्कुल भी नहीं, परंपरा से भिन्न नहीं होता है। पहला सही होगा ऑप्शन बी, सी, डी, तीनों सही होगा। पहला यहाँ पर क्या होगा? गलत हो जाएगा। हम गलत वाले को ढूंढ के सही मार लेंगे। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प
अशुद्ध है, मतलब वही चीज़ें हैं, यहाँ पर 3 सही होंगे, 1 गलत होंगे। गलत वाले को ढूंढ के हमें सही कर लेना है। कर्ता बहुवचन, एक वचन पुल्लिंग। यहाँ पर बात करते हैं, मेरे लड़के ने आज्ञा का पालन नहीं किया। तो यहाँ पर सीधा आपको दिख रहा होगा बहुवचन, ये गलत है, ये अशुद्ध है, क्योंकि लड़के का शब्द जो प्रयोग होता है एक वचन होता है। लड़के का प्रयोग क्या होता है? एक वचन होता है, ठीक है, पुल्लिंग होता है और कर्ता होता है, ये सही है। लेकिन ये भी गलत है, गलत वाले को ढूंढ के हम सही मार लेंगे, सही करेंगे। राम आम खाता है, ओहो, बचपन से हम इसे पढ़ते आ रहे हैं। राम आम खाता है, राम आम खाता है, बचपन से न जाने कितनी बार राम आम खाया होगा हम लोग के समय में। राम आम खाता में वाक्य कौन सा रूप है? भाववाच्य, उभयवाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य। चलिए राइट आंसर बताएं। यहाँ पर राइट आंसर होगा कृतवाच्य। क्यों होगा ये भी बात करते हैं। कृतवाच्य का मतलब होता है उस पर रूपांतरण होना। कृतवाच्य किस पर रूपांतरण होता है? जहाँ एक शब्द की प्रयोग होता है, ठीक है, जहाँ एक शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पे राम आम खाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाती है? कृत वाच्य के प्रयोग से रूपांतरित हो जाता है, जिसमें वाक्य को कर्ता के प्रधान होता है। वाक्य में क्या होता है? कर्ता प्रधान होती है, ठीक है, कर्ता क्या होती है? प्रधान हो जाती है, तो वहाँ पर कृत वाक्य। आगे बात करेंगे। रहीम पानी रखिए बिना पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, उपमा। कौन सा है, जल्दी बताइए। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा अलंकार है? यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्लेष अलंकार हो जाएगा। जहाँ पर एक शब्द की प्रयोग होती है वहाँ पर उसके, यहाँ पर देख रहे होंगे, पानी का शब्द एक शब्द है, लेकिन पानी के प्रयोग बहुत सारे अनेक होते हैं। वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, जहाँ पर प्रयोग एक शब्द होते हैं लेकिन शब्द एक होते हैं, लेकिन प्रयोग अनेक होते हैं। शब्द यहाँ पर क्या होती है? शब्द एक होते हैं, प्रयोग अनेक होते हैं। प्रयोग जब अनेक होते हैं तो उनके लिए क्या होता है? श्लेष अलंकार होते हैं। क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन हम देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? चांद, आँख, अंक, अंगना। कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी होगा, आँख, अंक। क्या हो जाएगा? अंक। अंक एक शुद्ध शब्द है शब्दकोश की दृष्टि से। निम्नलिखित में से शब्द की वर्तनी सही है? ससंधि, सन्निधि, सन्निधि, सनिधि। कौन सा शुद्ध है, इसको बताने हैं आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन सनिधि, ये क्या है? शुद्ध है। यहाँ पर बात करेंगे, ये गलत है, बी गलत है, ऑप्शन ए गलत है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान कर, उपचारात्मक शिक्षण की समस्या सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर। ये किस में है? सॉरी, पैडागोजी में तो नहीं है, ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का सफलता निर्भर करती है किसके आधार पर?
चलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषिक नियमों के ज्ञान पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय की अवधि पर बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आपको पता है कि समय व अवधि पर ये गलत हो जाते हैं, ऑप्शन ए गलत हो जाएंगे। समस्याओं के कारणों का सही पहचान करना, ये उपचारात्मक शिक्षण के गलत हैं, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण के ये नहीं होगा। उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर, यह भी बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी गलत हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। हेतु, नियोजन, उद्देश्य, लक्ष्य। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पर 3 सही होंगे, 1 गलत होंगे, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन है। गलत वाले को ढूंढ के हम सही कर लेंगे। चलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रयोजन शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ समानता होती है, जिन शब्दों में अर्थ समानता होती है वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोजन शब्द हेतु हो जाएगा, उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, नियोजन नहीं होता। नियोजन को चुन के हम सही कर लेंगे, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन में हम गलत को ही सही करते हैं। ऋजु का विलोम शब्द है त्रिकोण, वक्र, सीधा, सरल। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, राइट आपको बताने हैं। ऋजु का विलोम शब्द बताने हैं आपको। यहाँ पर किसका है? विलोम शब्द। विलोम शब्द के बारे में जब हम आपको पढ़ाए थे, विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द गुण, अवस्था, स्वभाव, गुण की बात होती है, अवस्था की बात होती है, स्वभाव की बात होती है, या दशा भाव के संदर्भ में विपरीत होते हैं। विपरीत क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, जिसको हम उल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्टा कहते हैं। विपरीत या उल्टा होती है, उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। ऋजु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वक्र। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विश्लेषण का निर्देश अशुद्ध है? दूसरा क्रमवाचक है, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, 26 पूर्णांक शोधक, 2.5 अपूर्णांक शोधक। यहाँ पर आपको समझना होगा सबसे पहले क्या निम्नलिखित में से विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण की अगर हम बात करें तो विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की अगर हम बात करें, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये आपको सभी पता है। उसके बाद यहाँ पर इसके राइट आंसर विशेषण का अशुद्ध शब्द कौन सा है ये बताने हैं। वह नौकर या कोई विशेषण नहीं है, ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन ए, सी, डी तीनों सही होंगे। आप भला तो जग भला वाक्यों में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? अनिवार्य वाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर आप भला तो जग भला सर्वनाम किसे कहते हैं? राइट आंसर बताने हैं। सर्वनाम के बारे में अभी हमने बात की। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम सर्वनाम के बारे में बात होती है। सर्वनाम के बारे में अगर बात होती है, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वह शब्द है जो स्वयं के लिए प्रयोग होता है, जैसे अपना, आप, ठीक है, आदि बहुत सारे वर्ड हैं। लेक्चर वीडियो आप देख रहे होंगे तो आराम से आपको पता चल जाएगी। अगर आप यहाँ पे नोट्स लेते हैं
तो नोट्स के माध्यम से आपको डिटेलिंग में क्लियर किया गया है। नोट्स के माध्यम से हम 130 प्लस मार्क्स इस बार यूपी टेट में कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हम 3 पीरियड को इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहले आपको नोट्स लेनी है, दूसरे लेक्चर वीडियोस देखनी है, उसके बाद लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट में भाग लेनी है। ये तीनों करेंगे तो आपको 130 प्लस मार्क्स 100% यूपी टेट में आने हैं। आप भला तो जग भला वाक्यों में सर्वनाम के भेद बोध होता है। अनिश्चित वाक्य सर्वनाम बिल्कुल भी नहीं। प्रश्नवाचक सर्वनाम बिल्कुल नहीं। संबंधवाचक सर्वनाम बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर नीचवाचक सर्वनाम, यहाँ पर बात होती है नीच का मतलब है छोटा, नीचा नहीं, मतलब होता आप। हमने अभी आपको कहा कि क्या होती है, आप होती है, अपना होती है, ठीक है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम की गिनती में रखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कड़ी, सरसों, संतान, अपील। कौन ऐसा शब्द जो पुल्लिंग है? पुरुष वर्ग के मेल वर्ग को क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं, और फीमेल वर्ग को स्त्रीलिंग कहती हैं। तो यहाँ पर कौन सा शब्द पुल्लिंग है आपको बताने हैं। जिस जाति में पुरुष का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। कड़ी ये क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग शब्द है। सरसों ये पुल्लिंग शब्द है। संतान ये स्त्रीलिंग है। चील ये स्त्रीलिंग है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सरसों। तो ये थी आज की हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन हमने आज हिंदी के कंप्लीट कर लिए। इस बार यूपी टेट में अगर आप 130 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो इसके लिए आपको 3 स्तंभ पर खड़ा होना होगा। पहला स्तंभ है नोट्स, दूसरा है लेक्चर वीडियो, तीसरा प्रैक्टिस सेट। ये तीनों आपको यूपी टेट में 130 प्लस मार्क्स कवर कराएगी। नोट्स के लिए मैं आपको नंबर बता दूं, 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके नोट्स ले लेंगे। इस वीडियो के जो फ्री PDF लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे और आपको फ्री में नोट्स वहाँ पर फ्री में सभी वीडियो की PDF मिल जाएगी। तो टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।